जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा आने वाली है। एक शिष्य अपने गुरु जी के पास पहुंचा। उसने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप मुझे ये बताइए, जीवन का मूल्य क्या होता है? गुरु जी ने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक चमकीला पत्थर उसके हाथ में थमा दिया। गुरुजी ने कहा, इसे तू चाहे उसे बताना, लेकिन बेचना नहीं। इसे कल मुझे पुनः ला करके देना। शिष्य ने ऐसा ही किया। जैसे ही गुरुजी के आश्रम से बाहर निकला तो उसे एक संतरे वाला मिला। शिष्य ने वो पत्थर संतरे वाले को बताया। संतरे वाले ने उसे देखा। चमकता पत्थर देखकर संतरे वाले ने कहा, भैया इस पत्थर के मैं तुझे 12 संतरे दे सकता हूं। शिष्य ने कहा, भैया ये मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया है। दिया गुरुजी ने है और बेचने से मना किया है। मैं तो बस भाव पता लगा रहा था। कुछ आगे चला, एक सब्जी बेचने वाला मिला। उस शिष्य ने वो पत्थर सब्जी बेचने वाले को बताया। सब्जी बेचने वाले ने उसे गौर से देखा। चमकता पत्थर देखकर उसने कहा, भैया इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू ले जाओ। शिष्य ने कहा, ये पत्थर मेरे गुरुजी ने दिया है और बेचने से मना किया है। आगे चला तो उसे एक सुनार मिला। सुनार ने उसे देखा तो कहा, भैया इसके 50 लाख रुपए आप ले जाओ, ये पत्थर मुझे दे दो। जब उसने बेचने से मना कर दिया तो उसने कहा, इसके 2 करोड़ रुपए ले जाओ। लेकिन शिष्य ने कहा, नहीं भैया मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया है। आगे चला तो वो एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ने क्या किया, एक लाल कपड़ा बिछाया, उसके हाथ से पत्थर लिया, उस लाल कपड़े पर रखा, उस पत्थर की परिक्रमा की, उसकी पूजा की और फिर कहा, भैया जितना चाहो दाम मांग लो, ये पत्थर मुझे बेच दो, ये असली रूबी है। शिष्य ने कहा, नहीं मेरे गुरुजी ने इसे बेचने को मना किया है। अगले दिन वो गुरुजी के पास पहुंचता है और वो सारा वृत्तांत उनको सुनाता है। गुरुजी ने कहा, यही तो भैया जीवन का मूल्य है। आप चाहो तो 12 संतरे में बेच दो, आप चाहो तो 1 बोरी आलू के मूल्य में बेच दो, आप चाहो तो 50 लाख या 2 करोड़ में बेच दो, या आप चाहो तो अपने जीवन को मूल्य बना सकते हो। इस कहानी का सारांश यह है कि हमारा जीवन अमूल्य है। हम इसे व्यर्थ के कार्यों में न गवाएं, अच्छे कार्य करें, हमारी एक छाप समाज पर छोड़कर जाएं, कुछ करके जाएं।